Hello girls, welcome to another class of your fashion designing. Today we will know how to cut and draft a male pajama. मेल पजामा कैसे बनाते हैं इसकी मैं आज ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। इस पेपर कटिंग के साथ में आप इसको फैब्रिक पे रख करके इसका सेम इसी तरह से बना करके आप फैब्रिक को भी कट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पेपर में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी अगर कुछ गलतियां हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मैं ले रही हूँ वो इंचेस में था, जिसे हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके बनाया हुआ है। यहाँ अगर इंचेस में हम लेते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, जो मुझे आपके लिए समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं जो इंचेस में है उसको सेंटीमीटर्स में ले रही हूँ। सेम थिंग है, आपको बस सिर्फ सेंटीमीटर्स में मैं यहाँ कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया था, हर बार हम स्केल लिखते हैं, स्केल 1 इंच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये आपको बताया है। कैलकुलेशंस याद रखिए, मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रही हूँ, हमेशा कैलकुलेशंस याद रखिए। अगर कैलकुलेशन याद नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर्स को याद रखेंगे तो आपका ड्राफ्टिंग कभी भी किसी भी गारमेंट के लिए नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 40 इंचेस, सीट है 32 इंचेस एंड बॉटम राउंड है 24 इंचेस। तो इन सबको हम सेंटीमीटर्स में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पैजामा जो होता है मेल पैजामा, ये जनरली घर में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या नाइट सूट के नीचे भी इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ जो है डोरी लगी होती है जिससे वो हैंडल करते हैं एंड पूरा पैजामा काफी लूज सा बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसे लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक मेजरमेंट्स के साथ में क्या क्या करना है वो बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है, चाहे किसी के लिए भी आप बना रहे हो, इधर अ मेल और अ फीमेल, किसी के लिए भी बना रहे हैं तो यू नीड दिस इज अ लूज पैजामा विच कैन बी यूज्ड फॉर नाइट ड्रेस ऑल्सो। रात के नाइट ड्रेस में भी इस पैजामे को यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए लेंथ जो भी होगा, यू हैव टू टेक द लेंथ, देन यू हैव टू टेक द सीट एंड द बॉटम राउंड। तो अगर लेंथ हमारा 40 इंचेस है तो 40 इंचेस में प्लस 2 इंचेस करेंगे। पूरी लेंथ जो थी उसमें प्लस 2 इंचेस की है, तो यहाँ पे हमारा 42 इंचेस हो गया। ठीक है, तो 42 इंचेस को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ में हम पहले 42 इंचेस ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने ऊपर से मेजर किया हुआ है, यहाँ से 42 इंचेस पे मैंने मेजर करके ले लिया है। इसके बाद में नीचे से जो 42 इंचेस, ये वाली लाइन जो हमारी 42 इंचेस की थी, यहाँ से हम 2 इंचेस ऊपर की तरफ लेंगे। मैं सारी चीजें सेंटीमीटर्स में दिखा रही हूँ, यू हैव टू गो विद द इंचेस। ये देखिए, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर्स है, तो ये जो ब्रोकन लाइन है ये हमारी फोल्ड होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कटिंग होगी ब्रोकन लाइन से, लेकिन ये हमारी फोल्ड हो जाएगी यहाँ तक की। हमारी जब पैजामा बनेगी तो इसी लेंथ की 40 इंचेस लेंथ की ही बनेगी। तो ये हो गया नीचे का पार्ट। और सेल्वेज हमेशा याद रखिएगा, जो सेल्वेज ओपन एरिया होता है उसे हम सेल्वेज कहते हैं एंड लेंथ हमेशा सेल्वेज की तरफ से ही लिया जाता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझा रही हूँ और बता रही हूँ, लेंथ हमेशा सेल्वेज की तरफ से लिया जाता है। पजामे में एक और चीज होती है, पजामे का फ्रंट और बैक अलग अलग काटा जाता है। यहाँ मैं एक ड्राफ्टिंग में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप काटेंगे तो फ्रंट अलग से काटेंगे एंड बैक अलग से। मीन्स आप जो फैब्रिक को रखेंगे ओनली 2 फोल्ड में काटेंगे। पहले 2 फोल्ड में एक लेंथ लेंगे, फिर 2 फोल्ड में और एक लेंथ लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली फ्रंट और बैक काटा जाएगा। तो यहाँ हमने लेंथ ले लिया है ऑलरेडी। इसके बाद में अब हमें ये चेस्ट की वेस्ट की जरूरत है। तो इसके लिए सीट का 1/4 जो होगा, सीट का 1/4 में पहले आप मार्किंग कर लेंगे। जैसे यहाँ हमारी 32 इंचेस थी, तो उसमें हमने 1/4 प्लस 3 इंचेस करके हम मार्किंग करते हैं। तो इसको 1/4 किया तो 8 इंचेस हो जाते हैं, जिसमें हम 3 इंचेस और ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारा सीट 32 था, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 8 इंचेस हो गए हैं एंड प्लस 3 इंचेस कर दिया तो 11 हो गया। तो ये जो पॉइंट है, हम यहाँ से पहले 11 इंचेस को मेजर करेंगे। ये देखिए, ऊपर से यहाँ से हमने 11 इंचेस मेजर किया है एंड लेंथ में भी विड्थ में भी दोनों तरफ से हम 11 इंचेस में मेजर करेंगे। यहाँ से भी देखिए ये 11 इंचेस है, यहाँ से भी ये 11 इंचेस है। 11 हमने लेंथ में किया एंड इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया है।
ये हमारा इस तरह से, मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ, मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था ताकि आप लोगों को बनाते वक्त दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो। इस तरह से मैंने यहाँ तक ये ड्रॉ किया था। फ्रंट के लिए जब ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यहीं तक ड्रॉ कर रही हूँ। गर्ल्स कीप इन माइंड, फ्रंट के लिए ये जो लाइन है, फ्रंट के लिए जब हम बनाएंगे तो यहीं तक बना रहे हैं। ये मेरा 11 इंचेस है। जब मैं फ्रंट बना रही हूँ, दिस इज माई 11 इंचेस। फ्रंट की कटिंग होगी तो यहाँ से होगी, बैक की कटिंग होगी तब ऊपर जाएंगे। वो क्यों है, कैसे है, मैं बाद में बताती हूँ। तो ये हमारा सबसे पहले फ्रंट का स्क्वायर हो गया 11 बाई 11। इसके बाद में यहाँ से हमारा एक और होता है कि नीचे के राउंड के लिए हमें जरूरत है सीट के लिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर आप इसको नंबरिंग कर लेते हैं, लेंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर जॉइंट को आप नंबरिंग कर सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो 13 से लेकर के 7 तक का जो लेंथ है ये हमें जानना जरूरी है। इसके लिए सीट डिवाइडेड बाय 12 होता है। 32 इंचेस है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2.5 मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पे 13 से 7 जो है मैंने 2.5 ही लिया हुआ है। ये देखिए 2.5 प्लस हाफ इंच करके मैंने इसको 2.5 ही लिया है। ये देखिए ये हमारा 2.5 रहता है। अब यहाँ से जो ये पॉइंट है 7 to 11, ये वाली जो पॉइंट है ये 1 इंच के बराबर होती है, उससे कुछ अधिक होती है। एंड इसका सीट का 1/2 होता है। ये यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, ये हमारा हाफ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटेंड कर दिया, एक्चुअल में हमने सीट 1/4 प्लस 3 इंचेस लिया था। इसके बाद में नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 2.5 इंचेस एक्सटेंड कर लिया है हमारे सीट के लिए। और इसके बाद में हमने इसको कर्व किया, इस 11 इंचेस के साथ में ऐड कर लिया। सो ये ऊपर का पोर्शन हमारा बन चुका है। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। इस पोर्शन को देखिए, यहाँ से मैंने इस तरह से कर्व किया है एंड ये सेंटर पॉइंट से इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया। तो दिस इज माय फ्रंट पार्ट। ये जो पोर्शन था ये मेरा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इतना जो है ये मेरा फ्रंट पार्ट होगा। इसके बाद में नीचे में क्या करते हैं, बॉटम जितना होता है, जैसे यहाँ पे बॉटम राउंड 24 है, उसका हाफ हमने यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा बॉटम राउंड जो है 12 इंचेस है, 24 का हाफ 12 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 12 इंचेस ले लिया है। ये तो था हमारा फ्रंट का पार्ट। अगर हम अब देखते हैं तो हमारा इसके बाद में यहाँ से जो हमने लिया है, तो हाफ इंच पे यहाँ कर्व करके हमने इसको इस तरह से कर्व करके स्ट्रेट इसके साथ मिला लिया। वी मेड अ कर्व 13 से कर्व करते हुए, यहाँ आप एक पॉइंट और रख लीजिए 17 करके। तो 13 से 17 तक कर्व करते हुए फिर हम सीधा एकदम बना रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, एकदम सीधा यहाँ से ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो था, ये नीचे का जो बॉटम जितना था उतना ही हमने ऊपर में यहाँ पे भी रखा हुआ है। 8 पॉइंट जो है बॉटम जितना है उतना ही ऊपर में भी है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का शेप हो गया। अब ध्यान से देखिए कि फ्रंट का शेप कैसे आता है। फ्रंट का शेप जब हम कटिंग करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये कटिंग होगी, इसके बाद इस तरह से ये कटिंग होगी यहाँ तक, फिर यहाँ से इस तरह शेप होकर के ये इस तरह से स्ट्रेट हम नीचे तक कटिंग करेंगे, यहाँ से फिर ये कटिंग करेंगे। दिस विल बी आवर फ्रंट पार्ट। हमने अभी तक फ्रंट का हिस्सा जान लिया है। अब हम देखते हैं बैक के लिए क्या करना है। तो फ्रंट को रखिए आप बैक नेक्स्ट पीस के ऊपर में। हमारा लेंथ जो है वो सेम रहेगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे, ये जो सीट का लिए हमने यहाँ 11 इंचेस का पहले लिया हुआ था फ्रंट पार्ट, ऊपर से हम 1.5 इंचेस रखेंगे। ऊपर की तरफ हम 1.5 इंचेस करेंगे एंड उसको इस तरह से डायगोनली जोड़ेंगे। होता क्या है, बैक से जब हम बेंड होते हैं तो बैक का पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसीलिए हम इस तरह से बैक के लिए एक 1.5 इंचेस का ऊपर की तरफ करते हैं एंड दैट इज जॉइंट इन डायगोनल वे, दैट इज 10 to 11। यहाँ तक से यहाँ तक हमने, यहाँ पे भी मैं एकदम ब्राइट करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं। एंड इसके बाद में जो हमने पहले 13 पॉइंट था, वहां से फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ से ये जो डिफरेंस है ये 1 इंच है। 1 इंच यहाँ से 1.5 होगा, 1.5 इंच है। यहाँ से 1.5 हम और एक्स्ट्रा लेते हैं।
हमने पहले जो 11 था उससे 2.5 एक्स्ट्रा लिया था और फिर वहां से बैक के लिए फिर 1.5 एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद में जब शेप करते हैं इस तरह से शेप को करते हुए हम थोड़ा सा बाहर से इस तरह अंदर की तरफ से ऐसे करके इसको शेप करते हैं। ये हमारा हो जाता है बैक का पोर्शन। एंड पूरे लेंथ में पूरी ड्रेस में जो है हम बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये पूरा शेप करते हुए हम 1 इंच के डिफरेंस में ही, यहाँ 1.5 इंच था उसको हाफ इंच को रिड्यूस करते हुए यहाँ से 1 इंच में हम पूरा एक लाइन बना रहे हैं। तो ये पोर्शन जो है ये मेरा बैक का पोर्शन होगा। बैक के पोर्शन में डिफरेंस कहाँ आता है, ये जो टोटल विड्थ थी वहां पे भी हमने 1.5 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, उसी तरह से ऊपर में भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको जब जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा। ये देखिए पहले मैं बैक की कटिंग करती हूँ ताकि बैक का शेप आपको समझ आए, क्योंकि बैक में फैब्रिक एक्स्ट्रा है। इसके बाद में हम फ्रंट की तरफ आते हैं। इस तरह से हमने पूरी बैक की कटिंग कर ली। इसलिए गर्ल्स जब पैजामा बना रहे होंगे तो फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग बनाया जाता है, क्योंकि बैक को फ्रंट से थोड़ा सा बड़े साइज का बनाया जाता है, क्योंकि जब हम बेल्ट होते हैं तो हमारे फैब्रिक जो है उसी तरह से लूज होते हुए होना जरूरी है आगे की तरफ, इसीलिए हम उसको उस तरह से शेप करके बनाते हैं। चूंकि ये पेपर ड्राफ्टिंग है मैं सिंगल पार्ट में कर रही हूँ, आप जब बनाएंगे तो इस तरह से आपको ये अलग करना पड़ेगा फ्रंट और बैक को। फ्रंट के दोनों साइड्स को अलग करने होंगे एंड बैक को अलग करके फिर आपको काम करना होगा। ये देखिए ये जो कटा है हमारा, दिस इज द बैक पोर्शन। अब हमारा बैक जो है बड़ा है तो लेकिन फ्रंट हम उससे छोटा रख रहे हैं। अब मैं इसको, ये देखिए हमारा ये बैक पोर्शन था इस तरह से, अब मैं इसको फ्रंट पे इसकी फ्रंट का शेपिंग भी आपको करके दिखा रही हूँ। फ्रंट का शेप करने के लिए ये जो 1.5 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा रख के क्रॉस में काटा था उसको अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये स्ट्रेट हो गया। इसके बाद में इस तरह से हम वहीं से करते हुए इसको, ये जो पूरी शेपिंग है हम इसको पूरी तरह से इस तरह से शेप कर लेंगे। यहां से फिर इस तरह से शेप करते हुए आपका ये बैक पोर्शन होगा, ये फ्रंट पोर्शन होगा। इस तरह से जब आप एक पजामे को बना रहे हैं तो ये देखिए आपका इस तरह से ये बैक और फ्रंट होगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे दूसरा फ्रंट भी आएगा, क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग में आपको सिंगल पीस दिखाया है, इसका दूसरा फ्रंट भी आएगा एंड दूसरा बैक भी आएगा। इस तरह से आपकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस दिख रही है ना आपको, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रही है एंड यहाँ पे ये डिफरेंस आपका फ्रंट और बैक में भी मस्ट होगा। जब हम ज्वाइन करेंगे दोनों फ्रंट को ऐसे करके ज्वाइंट करते हैं, एक फ्रंट और है, दूसरा फ्रंट भी हम इसके साथ में लेके इसको ज्वाइंट करेंगे। इसकी जो स्टिचिंग प्रोसेस होगी मैं अगले क्लास में आपको इसका स्टिचिंग प्रोसेस बताती हूँ। आप कैलकुलेशंस अच्छे से याद रखिए ताकि आप किसी भी साइज के गारमेंट को, किसी भी साइज के पजामे को बना सके। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसकी कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग कैसे होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।